ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों, साधकों, आध्यात्मिक ज्ञान पिपासियों एवं ध्यान करने में सजगता विकसित करने वाले हमारे सहपाठी, आइए हम महत्वपूर्ण प्रक्रिया की ओर फिर बढ़ते हैं कि सांस जो है हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। ये हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल जो डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में है उसको दूर करने में हमारी सांसों का क्या महत्व है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। इतना तो क्लियर है यहाँ से कि जो हम सांस लेते हैं, ये देखिए आप सांस लेने का नासिका और यहाँ सांस छोड़ने का। नासिका जो है हमारा द्वार है सांस लेने के लिए भी छोड़ने के लिए भी। अगर आप सजगता विकसित कर लेते हैं कि जो सांस हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कोई पेड़ पौधे ग्रहण कर रहे हैं और उनसे ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, तो आप वातावरण के प्रति निश्चित रूप से सजग होंगे, जो कि ध्यान के लिए आवश्यक भी है। साथ ही साथ देखिए आपके रिब केज जो हैं, जब सांस ले रहे हैं तो कैसे हैं और सांस छोड़ने के समय उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन है। डायफ्राम एक ऐसा मसल्स है जो पेट और छाती को अलग करता है। साथ ही साथ जब डायफ्राम की स्थिति को देखिए, जब सांस ले रहे हैं तो ये कैसे डायफ्राम जो है फ्लैटन मतलब सपाट की तरह हो रहा है, और जब सांस को बाहर कर रहे हैं तो ये डायफ्राम कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये डायफ्राम की स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। तो डायफ्राम एक ऐसी मांसपेशी है जो हड्डियों के साथ तो जुड़ी हुई भी है, साथ ही साथ ये जीवन भर काम करती है। अगर आप सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया में डायफ्राम का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया जो है अच्छी नहीं चलेगी। हमें बहुत आश्चर्य होता है कि बहुत सारे टीवी हैं, संचार के जितने माध्यम है, मीडिया के साधन है, वो फेफड़े की तो बात करते हैं पर डायफ्राम का उनकी सजगता नहीं है। चलिए उनके ज्ञान की कमी है। और हमने टीवी में कई कार्यक्रमों में देखा है, भीड़ तो इकट्ठी है पर ये सजगता के लिए जो डायफ्राम वाली बात है उन लोगों ने नहीं बताई। हमें दुख होता है। और इतना ही डायफ्राम्स के साथ फेनरिक नर्व्स जो होता है, जो जुड़ा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है सूचना ब्रेन को देता है। यहाँ पर आप देखिए सर्वाइकल रीजन तो इसमें नहीं है। C3 to C5 में फेनिक नर्व्स होता है जो आपके डायफ्राम को सीधे रूप से प्रभावित करता है सूचना के आदान प्रदान करने में। तो फेनिक नर्व्स के बारे में आप जानते हैं, आपकी सुख दुख का कोई भी आपका जो सूचना होगा वो फेनिक नर्व्स होता है। तो यानी सुख दुख की परिस्थितियों से अगर ऊपर भी उठना होगा तो आपको ये फेनिक नर्व्स काम करेगा। तो ये डायफ्राम की आपने यूज सीखी। अब इसी डायफ्राम के द्वारा हम मानसिक नाड़ी शोधन सीखने का प्रयास करते हैं, थोड़ी सी इसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। कैसे हम जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव को दूर करें, आइए उसको सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये मैंने एक चौखट सादा पेपर ले लिया है। आप ऐसा मानेंगे कि यहाँ पर जो है लेफ्ट नॉस्ट्रल्स है और यहाँ पर राइट नॉस्ट्रल्स है, और साथ ही साथ देखेंगे कि लेफ्ट नॉस्ट्रल का जो जुड़ाव है आपके बाएं फेफड़े के साथ है, और साथ ही साथ देखेंगे कि राइट नॉस्ट्रल दाईं नासिका छिद्र का जो जुड़ाव है वो दाएं फेफड़े के साथ है। आइए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मैं लिख के ये बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैंने
लेफ्ट नॉस्ट्रल बाईं नासिका छिद्र और बायां डायफ्राम को कैसे आपस में जोड़ दिया, फिर इसी तरह दाएं नासिका छिद्र और दायां डायफ्राम को जोड़ दिया। हम फेफड़े के बीच में भी आपके संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसकी सजगता विकसित करनी है। अब देखिए, मैंने एक बॉक्स का निर्माण कर दिया। आप इसको स्क्वायर से शेप में भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में ले सकते हैं, आयताकार, वर्गाकार, आप कोई भी स्थिति। ये एक बक्से का निर्माण हो गया। जब मानसिक नाड़ी शोधन के साथ आप लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ द्वार को उत्पन्न कीजिए, तो ऐसा फील कीजिए कि यहाँ से सांस जा रही है, धीरे 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 सांस जा रही है, पूरी सांस आपका जो है फेफड़े में भर चुकी है। और थोड़ी देर के लिए मानसिक रूप से आप थोड़ी सी देर के लिए आप इसको रुकिए, जो आपकी क्षमता है, और फिर राइट नॉस्ट्रल से मानसिक रूप से बाहर कीजिए और ये सोचिए कि पूरी तरह से पिचक जाएगा। डायफ्राम की जो स्थिति मैंने दिखाई है कि डायफ्राम कैसे ऊपर की तरफ चला गया है, और थोड़ी देर में ये रखिए कि पूरा जो डायफ्राम का जो है खाली हो चुका है। और ये फिर आप जो है यहाँ तक आने के बाद फिर सांस लीजिए दाईं नासिका से, फिर थोड़ी देर के लिए रुकाव उत्पन्न कीजिए, यानी होल्ड कीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक कुंभक। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर कीजिए, एक चिल कीजिए, और बाह्य कुंभक थोड़ी देर के लिए अपनी क्षमता अनुसार रुकिए। अगर आप ये 6-7 बार प्रक्रिया करते हैं, मतलब जैसे सांस भरनी है तो थोड़ी थोड़ी देर, देखिए यहाँ से मैंने सांस भरा, पूरी तरह से भर गया, यहाँ पर मैंने आंतरिक कुंभक किया, मतलब होल्ड किया मैंने, फिर राइट नॉस्ट्रल से बाहर की तरफ सांस को बाहर किया और फिर बाहर रुका रखा, यहाँ पर मैंने बाह्य कुंभक का प्रयोग किया, फिर राइट नॉस्ट्रल से मैंने सांस लिया, फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रोका, इंटरनल होल्ड किया, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर किया, एक्सटर्नल होल्ड किया। अगर मानसिक नाड़ी शोधन इस जो है डायफ्राम प्रक्रिया के प्रति सजग होके आप करेंगे, ये बॉक्स बना के एक आप करेंगे, तो आप विश्वास कीजिए कि आपके जो है मतलब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव जो है ये केवल सांस की प्रक्रिया दूर हो जाएगी, और अध्यात्म जगत के लिए ये बहुत उन्नति का मार्ग होगा। और हमने जो सीखा वो आपको बताया कि ऐसा हम अपने अनुभव में करते हैं और ध्यान की प्रक्रिया में हमें मदद मिलती है। तो मैंने क्या किया कि इसी डायफ्राम को देखिए एक बॉक्स के रूप में दिया, इसके साथ मैंने क्या किया, डायफ्राम का भी यूज किया, रिब केज का भी यूज किया, फेफड़े का भी यूज किया, नासिका के द्वार को भी यूज किया, साथ ही साथ जो इंटरनल होल्ड करते हैं, एक्सटर्नल होल्ड करते हैं, उसमें ब्रेन का भी हमने बहुत सारा उपयोग किया। और मैं बता ही चुका हूँ आपको कि डायफ्राम के फंक्शन कैसे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। साथ ही साथ अब इस प्रक्रिया के प्रति सजग होंगे तो जितनी भी प्राण के अवरोध इस इलाके में है वो आपके दूर होंगे, और शरीर, मन और भावनात्मक स्तर के तनाव दूर हो। हमें इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लोगों तक फैलाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों, मित्रों और अपने संबंधियों के साथ शेयर कीजिए, और जानकारी को जो है देखिए कि ये जानकारी आपने उपयोग किया और लगा कि ये जानकारी लोग सोशल मीडिया में गलती करते हैं, आम आदमी प्राणायाम में गलती करता है, तो मानसिक नाड़ी शोधन करने में कोई हानि नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है। धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति।